यह दुनिया दिन ब दिन बदल रही है, अपनी स्पीड से, अपनी रफ्तार से, अपनी गति से। हम और आप भले अपने हठ पर, अपनी जिद पर अड़े रहें, अपने तरीके से अपने जीवन को जी रहे हों, लेकिन दुनिया का जो बदलने का गति है, जो स्पीड है, जो तरीका है, वह हर हाल में अनवरत चलते 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 जा रहा है। जी हाँ, ये सुइयों की वो कांटे हैं, यह घड़ी के वो कांटे हैं, वो सुइयां हैं जो कभी रुकेंगी नहीं, ये चलेंगी, हम और आप चाहें भले रुक जाएं। आप लोगों को एक रिपोर्ट मैं बताना चाहता हूं दोस्तों। यह एक पोस्ट, जैसा कि मैंने बताया, हमारे उत्तम चंद निषाद जी ने एक ग्रुप है उसमें साझा किया था। बड़ी खुशी हुई देखकर। हमारे जनार्दन निषाद जी के साथी हैं, सहयोगी हैं, वो बहुत शानदार कार्य करते हैं। और हमारे हरिंद्र चौधरी, हमारे अवनीश साहनी, हमारे और भी तमाम साथीगण, अरविंद निषाद जी, ये सभी लोग इस कार्य को बड़े प्रखरता से करते हैं। यानी जीवन में दुनिया के साथ चलने का यह एक प्रकल्प है। लेकिन मैं आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जिस चीज़ को मैं बताने जा रहा हूं, समय के साथ चलिए वरना क्या होगा, यही इस पोस्ट का लॉजिक है। 1998 में कोडक कंपनी, आप लोग देखे होंगे, कोडक की रील आती थी, कैमरे की, बहुत एक पतले पतले कैमरे आते थे, उसमें गोल गोल रील लगती थी, है ना। कोडक की रील बहुत फेमस हुआ करती थी, हर स्टूडियो वाला उसे बेचता था, अच्छा खासा रुपया कमाता था उससे लोग। खैर, उन्नीस इस समय जुड़ चुके हैं, यहाँ पर लाइव देख रहे हैं, वो भी उस रील का काफ़ी इस्तेमाल किए होंगे, चूँकि वो फोटोग्राफी से ही जुड़े हुए हैं। अब तो खैर सब कुछ डिजिटल हो गया है। तो सन 1998 में कोडक में 1,70,000 कर्मचारी काम करते थे, ऐसा एक सर्वे है। और वह लोग दुनिया का 85% फोटो का पेपर बेचते थे। जी हाँ, वही रील और कुछ पेपर्स, जो फोटो प्रिंट होता है, वो भी कोडक का आता था। अभी भी कोडक का आता होगा, लेकिन अब शायद उतना नहीं आता है दूसरे लोगों ने जितना पेपर पे, मतलब बहुत कम हो गया ना प्रिंट करवाना। फिर भी मान लीजिए है तो क्या हुआ, 85% फोटो का पेपर बेचते थे। चंद सालों में ही डिजिटल फोटोग्राफी ने उनको बाजार से बाहर कर दिया, ये सत्य है। कोडक दिवालिया हो गई और अब उसके सब कर्मचारी सड़क पे आ गए, ऐसा उस रिपोर्ट में लिखा गया है। सड़क पे आने से तात्पर्य है, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने अपना कार्य चेंज कर दिया होगा, अपना जॉब बदल दिया होगा। वैसे तो इस लॉकडाउन और कोरोना में बहुत सारे लोगों के बने बनाए जॉब चले गए। HMT घड़ी याद है, बजाज का स्कूटर याद है, डायनोरा टीवी एक आती थी, और मर्फी रेडियो, नोकिया मोबाइल, राजदूत गाड़ी मैंने भी चलाया था, मेरी पहली बाइक वही थी, और एम्बेसडर कार। अब तो खैर मंत्री मिनिस्टर भी एम्बेसडर कार से नहीं चल रहे हैं, इनोवा और फॉर्च्यूनर लेकर चल रहे हैं लोग। तो ये जो गाड़ियां थी, ये जो कंपनियां थी, इन लोगों ने जो बदलाव देखा, इन लोगों ने जो परिवर्तन देखा, वो बहुत अलग तरह का परिवर्तन हो गया। वह दोस्तों आप लोगों को बताना जरूरी है कि इन सभी की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं थी, फिर भी यह लोग बाजार से बाहर कैसे हो गए, क्या कारण था? उन्होंने समय के साथ बदलाव को एक्सेप्ट नहीं किया। समय के साथ जो बदलाव होता है ना, उस बदलाव को उन लोगों ने स्वीकार नहीं किया। और क्या हुआ कि आपको अंदाजा है कि आने वाले 10 सालों में दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी, ऐसा उस पोस्ट में लिखा है। आज चलने वाले 70 से ज़्यादा 90% उद्योग बंद हो जाएंगे। ठीक है, इनका कहना है कि ऐसे उद्योग, ऐसे कारखाने, ऐसे सिस्टम जो हैं, वो बहुत ज़्यादा संख्या में बंद हो जाएंगे। जैसे चौथी औद्योगिक क्रांति में आपका स्वागत है। कहना यह है कि ये औद्योगिक क्रांति का चौथा फेज है। उबर सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है। उबर, जी हाँ, एक टेक्नोलॉजी है। उबर सॉफ्टवेयर है। उनकी अपनी खुद की कार ज़्यादा नहीं है, एक भी कार नहीं है, ऐसा उसमें कहना है। जबकि है, उबर के पास कुछ कारें हैं और सिस्टम के तहत वो ली गई हैं, लोग उसके ओनर हैं। अलग बात है कि उबर ने उन्हें फाइनेंशियली दिया हुआ है। तो यह उबर के पास कार नहीं है, फिर भी वो दुनिया के टैक्सी कंपनियों में सबसे बड़ी कंपनी है। अमेरिका की कंपनी है उबर, पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में अपनी टैक्सियां चलवा रही, ये सही है। एयरबीएनबी दुनिया की सबसे बड़ी होटल कंपनी है। जी हाँ, एयरबीएनबी नाम की दुनिया की सबसे बड़ी होटल कंपनी है। उसके पास अपना कोई होटल नहीं है, फिर भी वह दुनिया की सबसे बड़ी होटल फैसिलिटी जो है देने वाली कंपनी बन गई। पेटीएम, ओला कैब्स, ओयो रूम जैसे अनेक उदाहरण हैं। यूएस में अब दुनिया वकीलों के लिए कोई काम नहीं बचा है।
यूएस में लिख रहा है कि अब युवा वकीलों के लिए कोई काम नहीं बचा है। क्या हो गया है भाई? क्योंकि IBM वाटसन नाम का सॉफ्टवेयर पल भर में ज़्यादा से ज़्यादा लीगल एडवाइस दे देता है। अगले 10 वर्ष में यूएस के 90% वकील बेरोजगार हो जाएंगे। जो 10% बचेंगे वो सुपर स्पेशलिस्ट होंगे। आप समझ गए? यानी आने वाले वर्षों में यह बहुत बड़ा बदलाव आएगा। वाटसन नाम का सॉफ्टवेयर मनुष्य की तुलना में कैंसर का डायग्नोसिस 4 गुना ज़्यादा एक्यूरेसी से करता है, ऐसा उस रिपोर्ट में लिखा गया। 2030 तक कंप्यूटर मनुष्य से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगा सर। मनुष्य से, आदमी से ज़्यादा इंटेलिजेंट कंप्यूटर हो जाएगा 2030 तक। वो तो ऐसे भी आज भी हो गया है, कंप्यूटर तो ज़्यादा इंटेलिजेंट ही है। अगले 10 सालों में दुनिया भर की सड़कों से 90% कार गायब हो जाएंगी। जो बचेंगी वो या तो इलेक्ट्रिक कार होंगी या फिर हाइब्रिड। सड़कें खाली होंगी, पेट्रोल की खपत 90% घट जाएगी। सारे अरब देश दिवालिया हो जाएंगे। जो पेट्रोलों पे डिपेंड हैं देश ना जितनी दुनिया में, वो सब के सब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेरोजगारी झेलेंगे। वो देश जो पेट्रोल बेच के कमाते हैं। अब आप सुनिए, अब उबर जैसे एक सॉफ्टवेयर से कार मंगाएंगे लोग और कुछ ही क्षणों में एक ड्राइवरलेस कार आपके दरवाजे पे खड़ी हो जाएगी। उसे यदि आप किसी के साथ शेयर कर लेंगे तो राइड आपकी बाइक से भी सस्ती हो जाएगी। जी हाँ, अगर आपने किसी से हिस्सादारी कर लिया तो बहुत सस्ते में आपका काम चल जाएगा। कार के ड्राइवरलेस होने के कारण 99% एक्सीडेंट होना बंद हो जाएगा। चूंकि आदमी कार चला रहा है तो ज़्यादा एक्सीडेंट हो रही है। जब सिस्टम चलाएगा, मशीन चलाएगा तो कम होगा, क्योंकि वो सेंसर पे काम करेगा। सामने से कोई प्रॉब्लम रहेगी, रुक जाएगा, ब्रेक लगेगा, रूट बदल देगा, जो भी होगा। चलिए देखते हैं। लिख रहा है कि एक्सीडेंट होने बंद हो जाएंगे तो इससे कार इंश्योरेंस नाम का धंधा बंद हो जाएगा। ठीक है, ड्राइवर जैसा कोई रोजगार धरती पे नहीं बचेगा। जब शहरों और सड़कों में 90% कार गायब हो जाएंगे तो ट्रैफिक और पार्किंग जैसी समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि एक कार आज की 20 कार के बराबर होगी। ठीक है, आज से 5 या 10 साल पहले ऐसी जगह नहीं होती थी जहां पीसीओ न होता था। इस बात से कोई नकार नहीं सकता है। इस चीज को हम सब ने देखा है। आज से 20 साल पहले ऐसी कोई जगह नहीं होती थी जहां पर पीसीओ नहीं होता था। फिर जब सबकी जेब में मोबाइल फोन आ गया तो पीसीओ बंद होने लगे। फिर उन सब पीसीओ वालों ने फोन का रिचार्ज बेचना शुरू कर दिया। अब तो रिचार्ज भी ऑनलाइन होने लगा है। आपने कभी ध्यान दिया है कि आजकल बाजार में हर तीसरी दुकान मोबाइल फोन की है, यानी सेल करने की, मोबाइल बेचने वाली, एक्सेसरीज बेचने वाली, रिचार्ज करने वाली, रिपेयरिंग करने वाली, मेंटेनेंस की, ये दुकानें हो गई हैं मोबाइल की। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यही बदलाव है, यही परिवर्तन है। जो परिवर्तन को समझ लिया वो परिवर्तन के साथ बदल जाता है। अब सब पेटीएम से हो जाता है। अब तो लोग रेल का टिकट भी अपने फोन से ही बुक कराने लगे हैं। अब पैसे का लेन देन भी बदल रहा है। करेंसी, नोट की जगह पहले प्लास्टिक मनी ने ली और अब डिजिटल हो गया है लेन देन। सही है, ये तो बिल्कुल सही है। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। आंख, कान, नाक खुले रखिए वरना आप पीछे छूट जाएंगे। समय के साथ बदलने की तैयारी करें। इसलिए व्यक्ति को समयानुसार अपने व्यापार एवं अपने स्वभाव में भी बदलाव करते रहना चाहिए। यानी खुद को अपडेट करते रहना होगा। अपडेट, जी हाँ, अप टू डेट, टाइम टू टाइम अपडेट और अपग्रेड होते रहना ही सबसे महत्वपूर्ण बात होगी। समय के साथ चलिए और सफलता पाइए। यह पोस्ट जिस किसी ने भी लिखा है, जिस किसी ने भी इसे बनाया है, निसंदेह वह बहुत बड़ी चीज बोला है। अब आप लोगों को मैं चूंकि पढ़ते पढ़ते वो सब सुनाया हूं, आप लोगों को ये सत्य लगे या न लगे, मजाक लगे, लेकिन इस बात से आप नकार सकते हैं क्या कि पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, अमेजोन पे, इस तरह के पे, मोबाइल से पेमेंट करने वाले जो सिस्टम आ गए, आपने बैंक जाना कम नहीं कर दिया क्या? आपको बैंक जाना कम हो गया है पैसा निकालने, पैसा भेजने। पहले लोग हुंडी से पैसा भेजते थे, आप लोगों को याद होगा। ये बिजनेस ही ब्लॉक हो गया। क्यों? क्योंकि लोग पैसे खुद ट्रांसफ़र कर लेते हैं, खुद भेज लेते हैं। हुंडी वाले भी बदल लिए अपने कारोबार को, सिस्टम को बदल लिए। अब वो पैसा ट्रांसफ़र करने वाली पद्धति पे काम करने लगे। हर गांव में छोटे छोटे जगहों पर कस्टमर केयर खोल दिया गया है। आप लोग ग्राहक सेवा केंद्र, अलग अलग बैंकों ने छोटे छोटे बैंक बना दिए, यानी एक अपनी अपनी छोटी छोटी शाखाएं बांट दी।
तो क्या बदलाव आया है कि अब हर चौराहे पे लोग पैसा निकाल लेते हैं, पैसा जमा कर लेते हैं। महिलाएं अपने घर से जाती हैं और जाकर ये कार्य करके चली आती हैं। पहले ऐसा नहीं था। यानी जितना बड़ा परिवर्तन हो रहा है समय के साथ, आप उन परिवर्तनों को स्वीकार नहीं करेंगे तो आप हार जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। आज के तारीख में सोच कर देखिए, अगर किसी के पास आज एंड्रॉयड मोबाइल है, एप्पल का फ़ोन है, बहुत सारी अच्छी अच्छी क्वालिटी की हाईटेक मोबाइलें आ गई, 5G मोबाइलें आ गई, ऐसे में कोई व्यक्ति पुराने समय का 15 साल पहले का नोकिया का बटन वाला मोबाइल लिया हो तो आप उसके बारे में कैसा सोचते हैं? आपको एक बार लगता है कि अरे यार ये तो आदिमानव है, ये तो बहुत पुराने ज़माने का आदमी है, कैसे इसका काम चलता है, ठीक है। और वो जब बोलता है कि भैया मैं तो व्हाट्सएप वगैरह नहीं चलाता, मैं तो बस बात करता हूँ, बस यही है मेरे पास छोटा सा डिब्बी, तो आपको लगता है कि ये आदमी दुनिया के बारे में जानता ही नहीं होगा, आप ज़्यादा जानते हैं। ये अलग बात है कि जितने संसाधन बढ़े हैं, जितनी दुनिया में एडवांस टेक्नोलॉजियाँ आई है, तो उतना ही इंसान और ज़्यादा परेशान भी हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन प्रगति भी किया है, इस प्रगति को नकार नहीं सकते। परेशान होना अलग बात है, प्रगति करने वाला व्यक्ति परेशान हो सकता है, इसमें कोई शंका नहीं है कि जिन लोगों ने बड़े आयाम तय किए हैं, बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, तो वो परेशान भी हुए हैं। चाहे किसी रूप में परेशानियां हों, आप उसे रोक नहीं सकते, आपको हर हाल में इसको मानना होगा। अब जिनको बिल्कुल निश्चिंत रहना है, भैया कोई उनके ऊपर लेन देन नहीं है, बस सुबह आलू बेचते हैं, 12 किलो आलू, 12 बोरिया आलू बेच देते हैं, शाम तक मस्त अपना आके खाते हैं, पीते हैं, एक सीसी मार के सो जाते हैं, तो वो जीवन अलग हो गया। वो तो उनका रूटीन बन गया ना कि वो सुबह क्या करना है, उनको बाथरूम उनको फिर आना है, दुकान जाना है, बैठना है आढ़त पे, बेचना है, फिर शाम को आके दोपहर में सो जाना है, फिर शाम को जाना है, पैसा वसूली कर लेना है, फिर आराम से खाना है, पीना है, सो जाना है। जीवन एक अलग दायरे में हो गया। लेकिन जिनका जीवन का उड़ान अलग हो, जिनके जीवन के अरमान अलग हों, जिनकी ख्वाहिशें, जिनके बच्चों की शिक्षा हाईटेक, अलग अलग तरह की इच्छाएं हों, तो वो उनके लिए ये सब चीज़ें, ये परिवर्तन और ये एक्सेप्ट करने वाली बातें लागू होती हैं। चलिए मैं इसी के साथ इसको विराम देता हूं और आप लोग समझ गए होंगे मेरे कहने का आशय कि आप लोगों को हाईटेक होना होगा, आप लोगों को बदलते हुए टेक्नोलॉजी को स्वीकार करना होगा, बदलाव को स्वीकार करना होगा, नए नए सेक्टरों में अपने आप को निवेश करना होगा, अपने पैसों को निवेश करना होगा, अपने पैसों को बढ़ाने के लिए तरकीब लगानी होंगी और बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं इसके बाद और एक अपने लाइव पे आऊँगा और उसमें आप लोगों को बताऊँगा कि एक्चुअल में एक और चीज़ है जो आप लोगों को दुनिया से हट के बनाती है, जो मैं नहीं कर सका, और इसलिए मैं शायद कहीं ना कहीं हटा हुआ नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया, तो उसके पीछे का कारण क्या रहा, इस पर बातें करेंगे। जय जयकार जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत।